नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिणी भारत की 132 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में चर्चा करेंगे कि दक्षिणी भारत में कौन सी पार्टी है वो बहुमत प्राप्त कर रही है, किस पार्टी का किस क्षेत्र में दबदबा ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना क्षेत्र की। तेलंगाना लोकसभा क्षेत्र 17 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस पार्टी 9 सीटें जीत रही है तो बीजेपी पार्टी 4 सीटें जीत रही है। बीआरएस पार्टी है वो 2 सीटें जीत सकती है तो अन्य पार्टियां हैं वो 2 सीटें जीत सकती है। इस प्रकार से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में टीआरएस पार्टी यहाँ से 9 सीट थी, बीजेपी 4 सीट थी, कांग्रेस 3 सीट थी, एआईएम पार्टी है वो 1 सीट यहाँ से इन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन अब की बार चुनावी समीकरण में कांग्रेस पार्टी यहाँ से ज़्यादा सीटें जीत रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे केरल की। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। उन 20 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 16 सीटें प्राप्त हो रही है, जबकि एनडीए गठबंधन को मात्र 4 सीटें प्राप्त हो रही है। मतलब केरल में भाजपा पार्टी है वो एकदम से सफाई पे है। लोकसभा चुनाव 2019 में यहाँ से कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, आईएमएल को 2 सीटें मिली थी, अदर पार्टियों को 3 सीटें मिली थी। लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन यहाँ अच्छी मजबूत स्थिति में है, उनका फायदा उन्हें मिल रहा है। उसके बाद में बात करेंगे हमें तमिलनाडु लोकसभा क्षेत्र की। तमिलनाडु लोकसभा क्षेत्र में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। उनमें से इंडिया गठबंधन को 30 सीटें प्राप्त हो रही है, जबकि एनडीए को मात्र 4 सीटें प्राप्त हो रही है। एआईएडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कज़गम को मात्र 4 सीटें प्राप्त हो रही है, अन्य पार्टी को 1 सीटें मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में हम तमिलनाडु की तस्वीर देखते हैं तो वहाँ पर डीएमके 23 सीटें प्राप्त कर रही थी, कांग्रेस से वो 8 सीटें प्राप्त कर रही थी, अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिली थी। यानी इंडिया गठबंधन 2019 में भी यहाँ पर मजबूत था। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। उनमें से इंडिया गठबंधन को 1 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि एनडीए को यहाँ पर 14 सीटें प्राप्त हो रही है। मतलब इंडिया गठबंधन यहाँ पर काफ़ी पिछड़ चुका है। वाईएसआरसीपी पार्टी को यहाँ 10 सीटें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से एनडीए को 14, वाईएसआरसीपी को 10 सीटें मिल रही है। अगर बात करें हम लोकसभा चुनाव 2019 की, यहाँ पर वाईएसआरसीपी पार्टी को 22 सीटें मिली थी, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। लेकिन अब के बाद चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। एनडीए गठबंधन यहाँ पर अच्छी खासी सीटें प्राप्त कर रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटें हैं 28। यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 20 सीटें मिल रही है, जबकि जेडीएस को 2 सीटें प्राप्त हो रही है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की कर्नाटक में, तो वहाँ पर देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हो रही है। तो बीजेपी को यहाँ पर पिछली बार 25 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 सीट प्राप्त हुई थी और जेडीएस को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। मतलब एनडीए गठबंधन को यहाँ पर अब की बात थोड़ा नुकसान है वो हो रहा है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि दक्षिणी भारत के इन राज्यों में कौन सी पार्टी है वो ज़्यादा सीटें प्राप्त कर सकती है। उसके बाद में पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं हम। यहाँ पर कुल लोकसभा सीटें हैं 3। इनमें से एनडीए को 1 सीट प्राप्त हो रही है, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें प्राप्त हो रही है। अब हम देखेंगे और ओवरऑल यानी पूरी 132 सीटों की कहानी क्या है। 132 सीटों की कहानी में हम देखते हैं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 64 सीटें मिल रही है, अच्छी खासी बढ़त प्राप्त हो रही है, जबकि एनडीए 47 सीटों पर सिमट रहा है। वाईएसआरसीपी है मात्र 10 सीटें ले रहा है, तो एआईडीएम की 4 सीटें, अदर 7 सीटें। यानी दक्षिणी भारत में इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से है।
जबकि एनडीए गठबंधन को भी यहाँ पर 47 सीटें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से आज हमने दक्षिणी भारत की 132 सीटों का ओपिनियन पोल है उनके बारे में हमने चर्चा की, जहां पर इंडिया गठबंधन है वो 64 सीटें प्राप्त कर रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन है 47 सीटें प्राप्त कर रहा है। आप भी कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद।